कोई लड़की अगर कामयाब है तो उसके पिताजी का विश्वास उसमें झलकता है, और कोई महिला कामयाब होती है तो उसके पति का विश्वास उसमें झलकता है। पर कुछ लड़कियां, कुछ महिलाएं ऐसे भी होते हैं जिनमें उनका सास का विश्वास झलकता है। जोरदार ताली बजाओ इनके लिए। जो बातें माने, भाई नौकरी लगने के लिए क्या है, क्या चाहिए, कैसे मिलेगा, वो सारी बातें यहाँ पर समझाई जाती हैं। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? जिन्होंने उन बातों को माना तो वो एग्जाम्पल हैं, और जिन्होंने नहीं माना वे दूसरे एग्जाम्पल भी हैं। हाँ या ना? मैंने ये बात एक बार नहीं 1001 बार कही है। तुम हर टाइम पर सोशल मीडिया पर मत रहो, पर एक नज़र मेरे स्टेटस पर सुबह और शाम मार लिया करो। इस बात को याद रखो, जागरूक लोग नौकरी लगेंगे। नौकरी कौन लगेंगे? जागरूक लोग, जिनको ये पता ही नहीं हो क्या रहा है, वे थोड़े ही लगेंगे। एक सीजन होता है सिलेक्शन का, और एक सीजन होता है जमे रहने का। हर मौसम बराबर नहीं होता। इन बातों को तुम कितना समझोगे और कितना अपने ऊपर इंप्लीमेंट करोगे मैं नहीं जानता, लेकिन मैंने जो कहना था वो कह दिया। बहुत क्लियर बात। अब बहुत मेहनत करके बहुत जल्दी नौकरी लगने का समय है। हाँ या ना? हरियाणा सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने, बाकी सभी लीडर्स ने बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शन, बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शन, इसके अलावा कुछ बचा ही नहीं। तो हर रोज इसके ऊपर कुछ ना कुछ जिक्र आ रहा है, कुछ ना कुछ डिस्कशन आ रहा है, हर रोज न्यूज़पेपर में इसके बारे में खबर आ रही है। तो ये मौका है नौकरी लगने का। वरना एक दौर ऐसा भी है, वो सोनिया ने देखा है, और जो सोनिया की साथी यहाँ पर बैठी है तो उन्होंने भी देखा है। एक बहुत लंबे समय तक भर्तियों से रिलेटेड कोई बात ही नहीं। सीईटी क्वालिफाइंग के लिए जब संघर्ष चलता था, सीईटी की पॉलिसी को अमेंड करवाने के लिए जिस टाइम पर संघर्ष चलता था, उस टाइम पर इस प्रकार की सरकार की तरफ से कोई ना स्टेटमेंट थी और ना कोई सूचना थी, ना कुछ भी था। और सबको लगता था कि ये सभी लोग चुनाव के टाइम पर इस काम को लेके जाएंगे। जो मैं कह रहा हूं समझ में आ रहा है? बीजेपी सरकार की सभी पॉलिसीज ऐसी थी कि बीजेपी की रड़क निकालनी है। हरियाणा का युवा इस काम के लिए तैयार बैठा था। जिस टाइम पर मैंने कहा कि बीजेपी को वोट दो, उस टाइम पर बहुत लोगों को जोर का झटका धीरे से लगा कि ये क्या हुआ, परिमल सर कैसे पलटा मार गए। कुछ लोगों ने कहा 10 करोड़ ले गए, कुछ लोग बोले 20 करोड़ ले गए, कुछ 50 करोड़ ले गए। 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़ में ये इमेज नहीं आती जो मेरी है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? पूरे हरियाणा का युवा जैसे इशारा उस तरफ चलते हैं, ये जो पढ़ाई लिखाई और ये सब चीजें, और जो मैंने ये इशारा दिया उस इशारे को लोगों ने पकड़ा। आज उसका बेनिफिट मिला। ये लोग सिलेक्शन हो गया। 24,000 लोग, जिन लोगों के पास फीस देने के लाले पड़े रहते हैं। कई बार इसने आना छोड़ा था, कई बार कि सर फीस नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, फीस बाद में दे देना, जब हो तब दे देना, बीच में गैप मत लेना। लेकिन अब बीच में एक आध महीना के पीछे भी फीस दे दी गई तो फीस के कारण कोई आदमी बेरोजगार थोड़ी ही रहना चाहिए। एक आधा पढ़ने वाला बच्चा अगर एक आध महीना के पीछे फीस हो गई तो क्या बिजली पड़ गई? मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? लेकिन आज ये लड़की कामयाब है।